हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम कंप्लीट करेंगे इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग वाले रूम को। एंड इसमें हमारा सिर्फ टास्क 7 एंड टास्क 8 रह गया था, उसी पोर्शन को हम कवर अप करने वाले हैं। टास्क 7 बात करता है हु इज़ के बारे में। हु इज़ बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो कि एक ऐसी सर्विस है जिससे आप किसी भी डोमेन नेम के बारे में इंफॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डोमेन नेम रजिस्टर्ड है जिसका नाम है bettercolemano.com एंड आपको अगर bettercolemano.com को हैक करना है तो हैक करने के लिए आपके पास ना नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि bettercolemano.com किसकी कंपनी है, किसने बनाई है, क्या एड्रेस है, क्या फ़ोन नंबर है, वो सारी की सारी डिटेल्स आपके पास अगर एक हैकर के पास होती है तो उसको एक एडिशनल एडवांटेज मिलता है। अब हु इज़ की सर्विस आपको ऑनलाइन में मिल जाएगी। लाइक अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा हु इज़ एंड अगर मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हो whois.com एंड अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद मेरे पास एक ऊपर ऑप्शन आ रहा है एंटर डोमेन और आईपी। यहाँ पर अगर मैं ट्राई करता हूँ bettercolemano.com मैं लिखता हूँ एंड अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो अब मेरे पास bettercolemano.com के डोमेन से रिलेटेड डिटेल्स आ जानी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास जो डिटेल्स आ रही है वो कुछ इस तरीके से है। डोमेन इन्फॉर्मेशन, रजिस्ट्रार मेरी कौन सी कंपनी है, wix.com की मदद से मैंने रजिस्टर किया था, कौन से डेट को रजिस्टर किया था, कब एक्सपायर होगा, कब अपडेट होगा। देन यहाँ पर नेम सर्वर्स लिस्टेड है। माइट भी आपको हर एक चीज़ अभी समझना है कि नेम सर्वर्स क्या होते हैं, पर ये चीज़ें आपको ओवर द टाइम समझ आ जाएगी। इन्होंने प्रॉपर एड्रेस भी बता रखा है, मेरा एड्रेस है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। एंड उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टैक्ट यहाँ पर बता रखा है, टेक्निकल कंटेंट दे रखा है एंड यहाँ पर रो डेटा दे रखा है कि जब भी कोई भी हुई सर्च लगाएगा तो कौन सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो होगी। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है। अब अगर मैं सेम चीज़ को ट्राई आउट करना चाहता हूँ हमारे टर्मिनल पर तो वो भी मैं कर सकता हूँ। मुझे जस्ट टर्मिनल पर जाना है एंड टर्मिनल पे मुझे सर्च करना है हुइस एंड मुझे क्या करना है, मुझे डोमेन नेम लिखना है whois.bettercolemano.com एंड अगर मैं एंटर प्रेस करूँगा तब मेरे पास पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा जो भी अवेलेबल है। इज इट क्लियर? येस और नो? यस बाकी लोगों को? सर। ओके अगर हु इज़ क्लियर है तो नेक्स्ट हम इसका देखते हैं। लाइक हमने इसके कुछ क्वेश्चंस पहले कर लिए थे। अभी हमें कहा गया है कि हमें microsoft.com पर हु इज़ सर्च करना है। तो अब हु इज़ सर्च करना बहुत इजी है microsoft.com पर। मैं यहाँ पर जाऊँगा एंड मैं रिजल्ट्स को पहले क्लियर कर देता हूँ एंड मैं यहाँ पर सर्च करूँगा। यहाँ पर मैं सर्च करूँगा हु इज़ microsoft.com एंड मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा। एंटर प्रेस करते ही मेरे पास microsoft.com से रिलेटेड डोमेन की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आखिर microsoft.com क्या चीज़ है, किसने रजिस्टर किया था, कब रजिस्टर किया था, इनका डोमेन रजिस्ट्रार क्या है, जितने भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए वो मेरे पास आ जाएगी। तो अभी हम इसका क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्टली। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है कि विच सिटी इज़ द रजिस्ट्रेंट बेस्ड इन। तो मतलब जिसने भी इसको रजिस्टर किया है वो कौन से शहर से है। ओके तो इसको हम एक बार चेक करते हैं। तो इसको जिसने भी रजिस्टर किया है वो कौन से शहर से है, लेट मी चेक इट। ओके तो एडमिन सिटी आप यहाँ पर देख सकते हो, आंसर आपको दिखाई दे रहा है रेडमोंड। एंड यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ रेडमोंड तो इसका आंसर यहाँ पर यही होना चाहिए। ओके तो आंसर हमारा करेक्ट है। देन एक ओसेंट क्वेश्चन है। आपको पता है कि ओसेंट क्या होता है? येस और नो करके आप बता सकते हो। नो। ओके ओसेंट होता है आपका ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। आपने जैसे ना मूवीज़ में देखा होगा कि स्पाइज या डिटेक्टिव्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इंटरनेट पर जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं उसका इस्तेमाल करके वो अलग अलग टास्क करते हैं, ठीक है। एंड ओसेंट ख़तरनाक चीज़ है, जो मैथडोलॉजीज़ है वो ख़तरनाक होती हैं। शुरुआत में अभी के लिए आप सिर्फ इसको
एज अ गूगल सर्च ही लो, क्योंकि इसमें इतना डीप ओसेंट नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आप इस चीज़ को ध्यान से समझोगे ना तो ओसेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक हैकर के लिए, ठीक है। बिकॉज आपका किसी भी टाइप का डोमेन हो, हैकिंग, स्पाइंग, डिटेक्टिविस्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ें होती हैं, तो ओसेंट का इस्तेमाल सभी लोग करते हैं। अब यहाँ पर एक ओसेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गोल्फ कोर्स दैट इज़ नियर द रजिस्ट्रेंट एड्रेस फॉर microsoft.com। तो यहाँ पर मुझे ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं गूगल पर सर्च करूँगा माइक्रोसॉफ्ट रेडमोंड, सिटी थी ना इनकी रेडमोंड ऑफिस, तो मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा। एंटर प्रेस करते ही आप देख सकते हो कि ना मेरे पास इनकी लोकेशन आ रही है कि लाइक इस जगह पर ये अवेलेबल है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस ऑफिस की लोकेशन। अब अगर मैं इस लोकेशन पर क्लिक करता हूँ, सॉरी मुझे एक बार बैक जाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर अभी मैं क्या चीज़ ट्राई आउट करूँगा, मैं इसी स्पेसिफिक पोर्शन को मैं सर्च करूँगा गूगल मैप्स पर, जहाँ पर मैं इस चीज़ को रियलिटी में देख सकूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर मैप्स पर जाऊँगा। ओके, तो अगर मैंने ये चीज़ सर्च करी तब मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर्स। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर्स वाली चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पर इन्होंने तो फीचर ऐड कर दिया नियर बाय का, पहले ये फीचर अवेलेबल नहीं था, ठीक है। पर मैं इसी चीज़ का इस्तेमाल करके आगे ट्राई आउट करूँगा। तो माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर्स अभी लिखा आया था, एक मिनट मुझे जूम करना पड़ेगा। ऑल राइट, तो लेट मी जस्ट सर्च इट अगेन। यहाँ पर आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर्स विजिबल है आपको, येस और नो? यस। ओके, तो अगर आपको इतना पोर्शन विजिबल है, अभी नेक्स्ट चीज़ हमसे क्या पूछ रखी थी कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गोल्फ कोर्स। ओके, तो अब हमें इसके आसपास ना गोल्फ कोर्स सर्च करना है। ओके, तो लेट मी ट्राई कि क्या मुझे यहाँ पर कोई गोल्फ कोर्स दिखाई देता है। थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज़ करूँगा। ओके, तो मैं, हाँ, मुझे यहाँ पर एक गोल्फ कोर्स दिखाई दे रहा है, विजिबल है आपको, बेलेवे गोल्फ कोर्स, ठीक है। माइट भी मैं इसको प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर इसको क्या करूँगा, मैं इसको कॉपी करने वाला हूँ एंड यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा एंड मैं इसको सबमिट करूँगा एंड ये आंसर हमारा करेक्ट है। इज़ इट क्लियर? ओसेंट में हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल होती है, हम उसी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके कुछ भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अभी माइट भी आप कहो यार कि ये एक्टिविटी तो हार्मफुल नहीं है, इसका हैकिंग से क्या रिलेशन? टेक्निकली रिलेशन है। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि आप बुरे दिमाग से सोचो, बट स्टिल आप सोचो कि ना आपको एक ऐसे पर्सन की इन्फॉर्मेशन निकालनी है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर बहुत टॉप पोजीशन पे है एंड उसको गोल्फ खेलना पसंद है। तो अगर कभी एक ऐसा इंसान जो उसको ट्रैक करना चाहे तो वो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ढूंढेगा कि वो कहाँ जाता है, उसके क्या ट्रैक्स है, उसके क्या स्टेप्स हैं, ठीक है। तो ओसेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं इससे रिलेटेड थोड़ी सी, अगर मैं इसके क्रिमिनल साइड पे लेकर जाऊँ आपको, तो आपको पता है जियोपॉलिटिक्स के बारे में आपको? यस और नो? ओके, तो मैं आपको बेसिक से चीज़ समझाता हूँ। जियोपॉलिटिक्स क्या होता है कि हर कंट्रीज़ एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल बनाना चाहती है। जोग्राफिकल आप समझ सकते हो कि चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, एक कंट्री दूसरे कंट्री में अपने स्पाइस भेजती हैं, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो अमेरिका के बहुत सारे स्पाइस इराक में और चाइना में मार दिया, उनको गले से काट दिया। अब आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका इतना पागल है कि उसने अपने जो भी
क्या बोलते हैं, जो भी उनके स्पाइस थे या जो भी थ्रेट एक्टर्स थे, क्या उन्होंने उनको प्रोटेक्ट नहीं किया होगा, क्या चीज़ें सही से नहीं की होंगी। उन्होंने एक वेबसाइट बना रखी थी, मैं वेबसाइट का नाम अभी यहाँ पर रिवील नहीं कर सकता। उन्होंने वेबसाइट बना रखी थी एंड वो वेबसाइट एक नॉर्मल वेबसाइट जैसे ही दिखती थी, बस जो उस वेबसाइट का सर्च बटन था ना, वहाँ पर जब वो स्पाइस स्पेसिफिक कीवर्ड डालते थे तब क्या होता था, तब वो वेबसाइट एक अलग ही पोर्टल पे खुल जाती थी एंड वो एक स्पेसिफिक चीज़ थी जिसका आप बोल सकते हो एजेंट्स वगैरह इस्तेमाल करते थे, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, वो बात कर सके। इज इट क्लियर? यस। एंड हुआ क्या, वो पकड़े भी कैसे गए, कोई एक इराक का स्पाई, वो डबल एजेंट था, मतलब वो एजेंट अमेरिका की तरफ से भी था एंड वो एजेंट इराक की तरफ से भी था, मतलब वो जिसके पास जाता वो उसके पास जा सकता था, ठीक है। अगर उसको कोई इन्फॉर्मेशन अमेरिका को देनी होती थी, वो दिखाता था कि मैं तुम्हारी तरफ भी हूँ, वो इराक को दिखाता था मैं तुम्हारी तरफ भी हूँ। उसने क्या किया, उसने अमेरिका की इन्फॉर्मेशन दे दी इराक को एंड इराक वालों को पता चल गया कि ऐसे ऐसे पोर्टल है। इराक वालों ने पहले तो उनको जितने बंदे मिले उनको मारा, जिनको वो जेल भेज सकते थे उन्होंने जेल में भेजा एंड बाद में ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने चाइना को दे दी एंड फिर चाइना ने भी मारा। एंड मारने का मतलब यहाँ पर किलिंग इन्वॉल्व है। इज इट क्लियर? समझ आ रही है आपको चीज़ें? देखो, जो चीज़ अभी आप बहुत माइक्रो लेवल पर सीख रहे हो ना, इन चीज़ों का इम्पोर्टेंस होता है। ये चीज़ें आपको जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे तो आपको समझ आएगा कि यार इसका इस्तेमाल तो ऐसे भी तो हो सकता है वाली चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ था, मैंने आपको ओसेंट का हल्का से एक आइडिया दिया है, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस बोलते हैं। व्हाट इज़ द रजिस्टर्ड टेक ईमेल फॉर microsoft.com? ओके, तो टेक ईमेल हमें चेक करना है कि उन्होंने कौन सा रजिस्टर कर रखा है। लेट मी जस्ट गो डाउन। टेक ईमेल है msnhst microsoft.com, तो आई एम गोइंग टू कॉपी इट, कंट्रोल शिफ्ट C से मैंने इसको कॉपी किया एंड कंट्रोल V से मैंने इसको पेस्ट किया एंड सबमिट किया। ये आंसर हमारा करेक्ट है। टास्क 7 आपको क्लियर है? येस और नो? Yes, sir. ठीक है, देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जो लोग भी अननोन नेम से आ रहे या फिर ओरिजिनल नेम्स नहीं है, मैं उन सब की जो भी नाम है मैं उनको डिनाई कर रहा हूँ उनका एक्सेस। 5-6 रिक्वेस्ट ऐसे आ चुकी है जो कि अननोन नेम से हैं। टास्क 8 है हमारे पास नेटवर्क टूल्स में डिग बेसिकली एक कमांड है लाइनक्स के अंदर, जिसमें हम डोमेन्स के बारे में इंफॉर्मेशन पता लगा सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको रीड करते हैं, आपको बेटर समझ आएगा। सो वी टॉक्ड अबाउट डोमेन्स इन द प्रीवियस टास्क, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ दे वर्क। अभी तक हमने डोमेन्स के बारे में इंफॉर्मेशन ली है, अब हम समझेंगे कि आखिर ये चीज़ें काम कैसे करती है। एवर वंडर्ड हाउ अ URL गेट्स कन्वर्टेड इनटू एन IP एड्रेस? आई थिंक मैंने आपको ये चीज़ बता दी है कि इंटरनेट पर जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं सबका एक IP एड्रेस होता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं इसका एग्जांपल अपना IP एड्रेस लीक करके ही बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ व्हाट इज़ माई IP एड्रेस, ठीक है, एंड मैं एंटर प्रेस करूँगा तब यहाँ पर मेरा पब्लिक IP आ रहा है। माइट भी आप कहो यार कि इससे क्या होगा, ठीक है, ये तो जस्ट एक नंबर है, बट ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ना गेट डिटेल्स ऑफ एन IP, तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे, हाँ, मुझे हुएज लुकअप से भी मैं IP को चेक कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इंस्टेंट IP एड्रेस लुकअप पे मान के चलो कि मैं इस IP को जस्ट कॉपी करता हूँ। सो आई एम गोइंग टू कॉपी दिस स्टफ एंड अगर मैं इसको यहाँ पर टूल पे डालता हूँ एंड मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ गेट IP डिटेल्स, तो यहाँ पर डिटेल्स आ जाएंगी एंड डिटेल यहाँ पर परफेक्ट है। मैं इस वक्त उत्तराखंड में हूँ, देहरादून सिटी में हूँ। नेक्स्ट वाइज मेरा ISP है
अगर मैं इसमें डिटेल में जाऊँ तो माइट भी मेरा प्रॉपर एड्रेस दे दे, तो मैं एड्रेस अभी रिवील नहीं करता, ठीक है। बट आप लोगों को आईपी दिख ही चुका है, तो आप लोग कहीं ना कहीं आइडिया लगा के अगर आप सेम आईपी सर्च करोगे तब आपको मेरा एड्रेस पता चल जाएगा। इज़ इट क्लियर कि आईपी एड्रेस वाली चीज़ खतरनाक क्यों है? येस और नो? Yes. ठीक है, तो ये था हमारा। आगे हम देखते हैं कि एट द मोस्ट बेसिक लेवल DNS allows ओके, उससे पहले मैं एक लाइन पढ़ना रह गया। द आंसर इज़ अ TCP/IP प्रोटोकॉल कॉल्ड DNS। देखो, जो TCP/IP सिस्टम है ना, वहाँ पर एक चीज़ एग्जिस्ट करती है जिसको हम बोलते हैं DNS, डोमेन नेम सिस्टम, या आप बोल सकते हो डोमेन नेम सर्वर। आप जब भी इंटरनेट से कनेक्ट करते हो ना, इंटरनेट को अचानक से सपना नहीं आ जाता कि इस वेबसाइट का ये नंबर है। एक्चुअली DNS को आप समझ सकते हो एक रिकॉर्ड बुक के जैसे, कि अगर आप लिखते हो google.com तो google.com का ये स्पेसिफिक नंबर है। ये नंबर उनको पता चलता है DNS के थ्रू। देखो, अगर आप कोई भी नेटवर्किंग का एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आप कोई भी हैकिंग का एग्ज़ाम दे रहे हो, तब DNS का क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर 10 बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो 10 में से 5 क्वेश्चंस आने के DNS के चांसेस होते हैं। वर्स्ट केस में 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो DNS बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर क्या कहता है, एट द मोस्ट बेसिक लेवल DNS allows us to ask a special server to give us the IP address of the website we are trying to access। बेसिक लेवल पर अगर आप एक चीज़ समझोगे तो DNS ना एक स्पेशल सर्वर से पूछता है IP एड्रेस के बारे में, जो भी हम एक्सेस करना चाहते हैं, जिस भी वेबसाइट को हम एक्सेस करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी मेड अ रिक्वेस्ट टू google.com, आवर कंप्यूटर वुड फर्स्ट सेंड अ रिक्वेस्ट टू DNS सर्वर। The server would then go looking for the IP address for Google and send back to us. Our computer could then send the request IP of the Google server. तो सबसे पहले हमारा कंप्यूटर क्या करेगा, वो DNS से ही पूछेगा, ठीक है। अगर कंप्यूटर को ऑलरेडी पता है उसका IP तब नहीं पूछेगा, ठीक है। जनरल केस में पूछता है DNS सर्वर से, एंड DNS बताता है कि गूगल का IP ये है, तब हमारा कंप्यूटर गूगल से बात कर पाता है। तो यहाँ पर इन्होंने DNS को ब्रेक डाउन कर रखा है। अब भी हमें ब्रेक डाउन करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा ब्रेक डाउन करे बगैर मैं आपको बेसिक सी चीज़ बताता हूँ। डिग कमांड, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमें समझना। व्हेन यू विजिट अ वेबसाइट इन योर वेब ब्राउज़र, दिस ऑल हैपन्स ऑटोमेटिकली। जब आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हो अपने ब्राउज़र की मदद से, जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो अपने आप हो जाते हैं, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। बट वी कैन ऑल्सो डू इट मैनुअली विद अ टूल कॉल्ड डिग। आप ये सारे प्रोसेसेस मैनुअली भी कर सकते हो एक टूल की मदद से, जिसका नाम क्या है, डिग। जिस तरीके से अभी तक हमने पिंग के बारे में समझा, ट्रेस रूट के बारे में समझा, हम उन टूल्स को अलग से डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसी तरीके से डिग को भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं हमारे लाइनक्स के सिस्टम में। ऑलरेडी काली लाइनक्स में डिग आता है, तो हमें अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। कमांड में आपको बता देता हूँ। कमांड हम लिखते हैं डिग, डिग के बाद हम लिखते हैं डोमेन नेम, डोमेन नेम के बाद हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं @ के बाद हम क्या करते हैं, हम एक IP लिखते हैं। अब ये जो IP होता है, ये हम जनरली DNS सर्वर का IP लिखते हैं। DNS सर्वर का IP आपको 1.1.1.1 में मिल जाएगा। मुझे इसका ध्यान नहीं आ रहा कि इसको मैनेज कौन करता है। लेट मी जस्ट चेक इट कि 1.1 को मैनेज कौन करता है। हु मैनेजेस 1.1.1, क्योंकि मैं क्लाउडफ्लेयर मैनेज करता है, मेरे ध्यान से उतर गया था। क्लाउडफ्लेयर नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर आप बोल सकते हो क्लाउडफ्लेयर नाम की कंपनी है, जो कि 1.1 वाला DNS सर्वर चलाती है। तो अगर मुझे चेक करना हो, मुझे अपने सिस्टम से रिक्वेस्ट डालनी हो google.com के लिए, एंड मैं 1.1.1 वाले सर्वर का इस्तेमाल करके मैं चीज़ों को डिग करना चाहता हूँ। डिग हमें अलो करता है कि हम DNS सर्वर को खुद चूज़ कर सके, हम उस पर क्वेरी लगा सके।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं. सो लेट मी जस्ट ट्राई टू डू इट. तो अभी मैं जाऊँगा नीचे एंड इस पोर्शन को मैं करूँगा क्लियर. यहाँ पर मैं लिखूँगा डिग एंड डिग के बाद मैं क्या लिखूँगा, बेटर कॉल मानव.com एंड इसके बाद मैं लिखूँगा @ के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अपना DNS लिख दूँगा. ठीक है, पहले मुझे ये बताओ, ये कमांड समझ आई, येस और नो? Yes. ओके, अगर ये कमांड आपको समझ आ गई है तब मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा. एंटर प्रेस करते ही आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा सिस्टम, अगर आपको नहीं पता, काली लाइनक्स एक डेबियन बेस्ड सिस्टम है. तो जो पहला प्रोसेस हुआ है वो हमारे सिस्टम से हुआ है. हमारे सिस्टम से डिग कमांड स्टार्ट हुई. ये मेरा सिस्टम का वर्जन है, डेबियन वर्जन है. यहाँ से हम बेटर कॉल मानव को सर्च कर रहे हैं 1.1 वाले DNS सर्वर पे. देन उसके बाद यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक प्रोसेसेस दिए गए हैं कि आगे ग्लोबल ऑप्शंस पर गया, जहाँ से इसने कमांड लगाई एंड हमारे सिस्टम को बेसिकली आंसर मिला. उसके बाद यहाँ पर हेडर एंड फ्लैग्स. उसके बाद यहाँ पर हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है. अभी हमें हर एक इन्फॉर्मेशन समझने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर बस हमें इतना समझना है कि डिग हमारी एक ऐसी कमांड है जिससे हम DNS क्वेरीज को मैन्युअली करके देख सकते हैं. ठीक है, ये जो चीज़ें हैं वो आपको डिटेल में ओवर द टाइम समझ आ जाएंगी. ठीक है, अगर आप चाहो तो आप इस पोर्शन को खुद डिटेल में रीड भी कर सकते हो. जब आप इसको रीड करोगे तब आपको इसमें कई चीज़ें और भी समझ आएंगी. यहाँ पर TTL के बारे में मेंशन कर रखा है. देन यहाँ पर और भी चीज़ें दी गई हैं. ठीक है, तो ये मैंने एक्चुअली TTL और इन चीज़ों के बारे में मैंने कुछ वीडियोस में पहले बात कर रखी है. आप YouTube पर जाकर भी और वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो जो कि नेटवर्किंग पर बेस्ड है. अभी हम आगे देखते हैं. व्हाट इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ DNS सर्वर योर कंप्यूटर. ओके, तो देखो मैं आपको ना यहाँ पर मैंने अभी तक ना DNS सर्वर काम कैसे करता है मैंने वो नहीं समझाया, तो इसके आंसर मैं खुद करूँगा. पर DNS की वर्किंग के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा अलग से. देखो, सबसे पहले जब मैं अपने कंप्यूटर से सर्च करता हूँ तो जो टाइप का DNS सर्वर सर्च किया जाता है वो होता है रिकर्सिव. रिकर्सिव मैं यहाँ पर लिखूँगा एंड मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा. ये हमारा करेक्ट है. देन नेक्स्ट क्या कहता है कि हमारे जो डोमेन के एक्सटेंशंस होते हैं ना उनके एंड में होता है .com, .co, .uk, .in एंड इसके अलावा आपको बहुत सारे डॉट करके डोमेन एक्सटेंशंस मिलते हैं. तो इनका पूरा नाम क्या होता है? इनका पूरा नाम होता है टॉप लेवल डोमेन. ठीक है, माइट भी आपको ये इन्फॉर्मेशन ना हो पर मैंने पुराने सेशंस में इनके बारे में बात कर रखी है. ठीक है, अगर कल को आपको कोई पूछ लेना कि ये .com, .co, .uk, .in, .this, .that ये जितने भी चीज़ें होती हैं ये टेक्निकली होते हैं टॉप लेवल डोमेन. ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, वेयर इज़ द वेरी फर्स्ट प्लेस योर कंप्यूटर वुड लुक टू फाइंड द IP एड्रेस ऑफ अ डोमेन. तो ऐसी पहली कौन सी जगह है जहाँ पर मेरा कंप्यूटर ढूंढेगा IP एड्रेस को किसी भी डोमेन के लिए? सबसे पहली जगह जहाँ पर मेरा कंप्यूटर ढूंढेगा वो है लोकल कैश. ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, आपको पता है कि लोकल कैश क्या होता है या नहीं पता? येस और नो? नहीं पता. ठीक है, मैं बताता हूँ. आपका जो ब्राउज़र होता है ना उस पर जब आप अलग अलग वेबसाइट्स पे जाते हो तब कई बार कुछ इस टाइप की चीज़ें होती हैं, एक्सेप्ट कुकीज़, या कई बार आपके ब्राउज़र में एक फ़ीचर होता है ऑटो फिल का. वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, वो चीज़ों को फिल कर देता है. कई बार आपको डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन सेव करनी होती है. कई बार अलग अलग चीज़ें आपका ब्राउज़र सेव करके रखता है कि आपका एड्रेस ये, आपका नाम ये है. तो जितनी भी चीज़ें सेव होती है ना ये सारी की सारी कैश मेमोरी में सेव होती है. ठीक है, तो वो जगह जहाँ पर हमारे कंप्यूटर में पुरानी IP एड्रेसेस स्टोर होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर जब आप bettercallmanav.com पर पहली बार जाओगे तब आपका कंप्यूटर सर्च करेगा अपने के अंदर ही. तो आपके कंप्यूटर में एक लोकल कैश होता है जहाँ पर ये चीज़ें स्टोर होती है. तो अगर उसको वहाँ पर मिल जाता है तब वो DNS सर्वर के पास जाएगा ही नहीं. तब वो कहेगा हाँ ठीक है मुझे IP पता है, मैं आगे देख लूँगा.
बट अगर आपके कंप्यूटर को नहीं पता तब आपका कंप्यूटर जाता है डीएनएस सर्वर के पास। अगला क्वेश्चन है कि गूगल रन्स टू पब्लिक डीएनएस सर्वर्स, वन ऑफ देम कैन बी क्वेरिड विद द आईपी 8.8। ओके, आई थिंक मैंने ये पिंग करके पहले ही दिखाया था कि 8.8 को अगर आप पिंग करते हो तो वो गूगल का डीएनएस सर्वर है। गूगल का एक सेकंड डीएनएस सर्वर और भी है जिसका नाम है मुझे वैसे नंबर पता है 8.8.4.4, वैसे यही नंबर है। स्टिल मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, नहीं 8.8.4.4। ऑल राइट, तो अगर आपको इसको रिसर्च करना हो तब आप ना इंटरनेट पर जाके सर्च कर सकते हो कि गूगल डीएनएस सर्वर, एंड अगर आप इसको सर्च करोगे तो यहाँ पर ये बताएगा। हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हो 8.8 एंड सेकंड इन्होंने 8.4.4। अगर आप इनमें डिटेल में जाओगे तब गूगल ने मेंशन कर रखा होगा अलग अलग जगह पर। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। एक नेटवर्किंग वाले इंसान को, एक बीटेक स्टूडेंट को, या कोई भी इंसान जो कि इन चीज़ों से रिलेटेड है, उनको पता होनी चाहिए। ठीक है, गूगल का बेस आईपी एड्रेस 8.8.8.8 है। सेकेंडरी है, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? यस नो करके एक बार बताना मुझे। ऑल राइट, ठीक है, तो फिर राज लक्ष्मी की साइड से इशू है। इफ़ अ डीएनएस क्वेरी हैज़ अ टीटीएल ऑफ 24 hours, वट नंबर वुड द क्वेरी डिक शो? ओके, तो टीटीएल होता है आपका टाइम टू लिव, एंड टाइम टू लिव आपका आता है सेकंड्स के हिसाब से। ठीक है, कि आपकी वेबसाइट को ऑन होने में कितने सेकंड्स लगे। तो 24 आवर्स को जब आप सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे तब ये कन्वर्जन होके हो जाएगा 24 इंटू 60 करके, ये 86,400 इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, मतलब इंटू ये आवर्स में कन्वर्ट करना, मतलब आवर्स गिवन है, आवर्स को मिनट्स में करना, मिनट्स को आप करोगे सेकंड्स में, तो कन्वर्जन पे आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये रूम हमारा कंप्लीट हो चुका है। इज इट क्लियर? क्या रूम आपको समझ आया? यस और नो? जब आपकी ये चीज़ हो जाए ना तब आप इनको ट्विटर या अलग अलग जगह पर शेयर भी कर सकते हो। अभी तो मैं ट्वीट नहीं करूँगा बिकॉज ये चीज़ें हुई हैं मेरी ऑलरेडी। ठीक है, तो लास्ट में अगर आप देखोगे तो इन्होंने कुछ फर्दर रीडिंग दे रखी है कि आप सिस्को की स्टडी गाइड भी पढ़ सकते हो, या फिर आपको CCNA की स्टडी गाइड पढ़नी चाहिए। ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इट इज़ डिज़ाइन टू स्टडी गाइड फॉर द CCNA एग्ज़ाम। देखो, मैं मजाक नहीं कर रहा। कल को अगर आपको एक अच्छी हाई पेइंग जॉब चाहिए नेटवर्किंग में, साइबर सिक्योरिटी में, तब आपको ना CCNA का एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए। एंड एग्ज़ाम में इतना मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है पर इतना इजी भी नहीं है। मैंने दिया हुआ है तो मैं बता सकता हूँ। आपको अगर अच्छे से पढ़ोगे तो 2 महीने के अंदर क्लियर कर सकते हो। ज़्यादा टाइम लगता है पढ़ने में, इतना टाइम नहीं है, तब आप 3 महीने में कर सकते हो। अगर किसी को लगता है कि उसको नेटवर्किंग पहले से ही अच्छे से आती है तब वो इंसान 1 महीने में भी कर सकता है। तो ये टोटली डिपेंड अपॉन यू कि अगर आप नेटवर्किंग में करियर बनाना चाहते हो तब आप CCNA ज़रूर करो। इज इट क्लियर? ओके, तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में यहाँ पर रीड करता हूँ। CCNA का करंट वर्जन कौन सा चल रहा है? एक बार गूगल करना, CCNA लिखोगे तो आ जाएगा। मुझे ऐसे वर्जन नंबर ध्यान नहीं है। जुबैन का क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन डेवऑप्स डेवलपर वर्सेस फुल स्टैक डेवलपर? देखो, मैं बेसिक से चीज़ समझाता हूँ। डेवऑप्स नाम से ही आपको पता चल रहा है कि वो इंसान जो कि डेवलपमेंट का काम भी संभालता है एंड ऑपरेशंस का काम भी संभालता है। ठीक है, डेवलपर और ऑपरेशंस का काम संभालने वाले टेक्निकली 2 अलग अलग इंसान होते थे कंपनीज में, मतलब 2 अलग अलग जॉब रोल्स होते थे। डेवऑप्स में उसको कंबाइन कर दिया गया है कि एक इंसान जिसको डेवलपमेंट भी आती है एंड उसी इंसान को ऑपरेशंस भी आता है।
फुल स्टैक डेवलपर आपका हो गया कि जिसको फ्रंट एंड और बैक एंड भी आता है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप इस पर रिसर्च करोगे ना या गूगल पर लिखोगे, आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे इसके बहुत सारे रिसोर्सेज। मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, एक इंसान है उसने प्रॉपर वीडियो बना रखी है इसके ऊपर कि डेवऑप्स डेवलपर वर्सेस, हाँ कुणाल ने भी मोस्ट प्रोबेबली बना रखी होगी इसके ऊपर वीडियो, कुणाल कुशवाहा। हाँ बहुत लोग मिल जाएंगे, ठीक है। अगर स्टिल कोई दिक्कत हो, कोई डाउट्स हो, आप मुझे ग्रुप में टेक्स्ट कर देना या पर्सनल टेक्स्ट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। इज इट क्लियर? मतलब अभी तक इंट्रोडक्टरी नेटवर्किंग वाला पोर्शन आपको क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। Yes, sir. ऑल राइट, तो अगर आपको इतनी चीज़ें क्लियर है देन अभी हम चलते हैं लर्न पर। एंड आई थिंक मैंने अब तक इसका प्रीमियम दोबारा नहीं लिया है। ऑल राइट, तो नहीं रुको, अच्छा ये तो हमारा खुल जाएगा। देखो इंट्रो टू साइबर सिक्योरिटी, इसके ऊपर मैंने यूट्यूब पर तीनों के ऊपर वीडियोस बना रखी हैं, इनको अभी मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ नेटवर्किंग, ये सारी चीज़ें हुई हैं, मतलब ये मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा पोर्शन। हाउ वेब वर्क्स ये मैंने पूरा का पूरा करवा रखा है पहले ही, पर जो भी न्यू जॉइनीज़ है कोई दिक्कत नहीं है, या तो मैं इन पोर्शन को अलग से रिपीट करूँगा। लाइनक्स फंडामेंटल्स आप खुद से कर सकते हो, पार्ट 1 मैंने करवा दिया था, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 की वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी @bettercallmano, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन अगर आप ट्राई आउट करोगे, देखो कोशिश करो कि मेरे साथ साथ ना आप अलग से भी इतनी पाथ को फॉलो अप करोगे, तब आपका हो जाएगा। चीज़ें मुश्किल नहीं है, पूरा का पूरा गेम प्रैक्टिस का है एंड प्रैक्टिकल करने का है। जहाँ पे अटक जाओ कोई दिक्कत नहीं, आप इंटरनेट का इस्तेमाल करो, आप मेरे से पूछ लो, नहीं तो आप ग्रुप में टेक्स्ट कर दो। अभी के लिए आज मैं एक नया रूम अटेम्प्ट नहीं करूँगा, आज हम थोड़ी सी प्रैक्टिकल चीज़ें देखते हैं, ठीक है। मैं कुछ बग्स को आज रिपीट करने वाला हूँ, तो वो बग्स ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पर करवा रखी है, तो मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ, पर हम कुछ अलग अलग वेबसाइट्स को टेस्ट करेंगे।